श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद बंधन किए ना तो नासत विघ्न यने। तो नासत विघ्न यने। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। नीलकंठ भगवान की जय। बाबा मन कामेश्वर धाम की जय। काशी विश्वनाथ की जय। हरि शरणम। भक्तजनों, इस पावन पवित्र मास श्रावण मास में हम सब निरंतर अपनी शिव महापुराण कथा यात्रा में लगातार विचरण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सब पुनः सम्मिलित होंगे। पूर्व भाग में हम सब ने भगवान शिव का प्राकट्य अग्नि स्तंभ के रूप में सुना। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के भाग में, इस अगले भाग में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। अग्नि स्तंभ प्रकट होने के बाद कथा किस ओर जाती है। आइए आज के भाग में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। दोनों ही शस्त्र जैसे दीपक में पतंगा लीन हो जाता है, ऐसे ही उस अग्नि स्तंभ में दोनों दिव्यास्त्र आकर के लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा और कहा, प्रभु हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे, ये तीसरे आ गए, इसलिए युद्ध रोक करके इनका परिचय प्राप्त किया जाए। तो पता लगाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या इच्छा है, किस प्रकार पता लगाओगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी के तो
ऊपर ही ऊपर बढ़ने का भूत चढ़ा है, मैं बड़े मैं बड़े मैं बड़े का। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ भी वही बात कही, कहा कि ऐसा है कि तुम नीचे से इसका पता लगाओ, अग्नि स्तंभ कहाँ तक है, मैं ऊपर का इसका पता लगाता हूँ, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा, ऊपर ही पता करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके अवतार ले करके ऊपर की ओर चले कि है कहाँ तक ये स्तंभ, ये शिवलिंग, आदि शिवलिंग। अब विष्णु जी शूकर का अवतार धारण करके नीचे पता लगाने की ओर जाते हैं कि यह कहाँ से इसकी जड़ है। दोनों लौट आए हैं वापस, कुछ भी नहीं जान सके हैं, ना ओर का पता चला न छोर का, न आदि का पता चला न अंत का, न दाहिने कुछ जान पाए न बाएं। अप्रमेय मनगम वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, माने परिमित नहीं हो सकता था वह अग्नि स्तंभ वह ज्योतिर्लिंग, ऐसा वह स्तंभ था। दोनों निराश होकर वापस आते हैं ब्रह्मा जी और भगवान नारायण। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा तो मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं, इस प्रकार सिर हिलाते हैं जैसे सब कुछ जान रहे हैं और बच्चा नाटक कर रहा हो सामने। सिर हिलाते हैं तो केतकी का पुष्प भगवान शिव के मस्तक से गिर जाता है और वह अनंत काल से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा था और मार्ग में ब्रह्मा जी को मिल गया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो अनंत काल से ऊपर ऊपर जा रहे थे, पता कर रहे थे, और वहीं पर वो पुष्प नीचे गिर के आ रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई तू कहाँ से आ रहा है? तो उसने पूछा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, कब से नीचे आ रहा है? तो उसने कहा, पता नहीं कब से नीचे आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, तू मेरा एक काम करेगा? केतकी ने कहा, बताओ महाराज, क्या काम है मेरे लायक? किंतु केतकी ने कहा, मेरा लाभ क्या होगा? कहा, अरे काम तो सुनो मेरा, तब मैं लाभ बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अभी नारायण से मिलूंगा जाकर के, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा लिया कि इसका छोर कहाँ है, कहाँ समाप्त होता है, और तू मेरा साथ दे देना, मेरे साथ झूठ बोल देना। दोनों मिले, लेकिन केतकी ने पूछा, मेरा लाभ तो बताओ महाराज, झूठ बोलूंगा तो किस लिए बोलूंगा, बदनामी लूंगा तो किस लाभ होना चाहिए, क्योंकि पता अंत में चल ही जाता है कि मैंने झूठ बोला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कर, जब मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, सबसे बड़ा देवता बन जाऊंगा, तो फूलों का राजा बना दूंगा तुझको, और मेरे मस्तक पर तो शोभितवान हो, शोभा बढ़ेगी तेरी। केतकी ने कहा, चलो मंजूर है, झूठ बोल देंगे। दोनों मिले विष्णु और ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों भाई नारायण, कुछ और छोर मिला? तो नारायण ने सत्य भाषण किया है, हमारे हरि हैं भगवान नारायण। हमारे इष्ट ने कहा, प्रभु ने, नारायण ने कहा कि यार ब्रह्मा, हमें तो कुछ नहीं पता चला भाई कि इसकी जड़ कहाँ तक है, मैं पता नहीं लगा पाया, आप बताइए ब्रह्मा जी, आप कुछ लगा पाए पता? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल पता लगा कर आया हूँ और प्रमाण भी लाया। और इतना कहते ही केतकी के पुष्प को आगे कर दिया है। विष्णु जी ने केतकी से पूछा, ये बाबा सही बोल रहे हैं? तो केतकी ने कहा, सही बोल रहे हैं, और सिर हिलाया है केतकी ने। अब नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी तुम जीत गए, मैं आपकी पूजा करूंगा। जैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए उद्धृत हुए, तैयार होते हैं, और ब्रह्मा जी भी कम नहीं है, ब्रह्मा जी ने षोडशोपचार पूजन अपना कराया है। षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधं, पूजयामास तं विधं। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन करने के लिए उद्धृत हुए, पूजन किया। और जैसे ही पूजन के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं, तो कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभलिंग से महेश्वर प्रकट हो जाते हैं। साक्षात शिव का प्राकट्य हो जाता है, और प्राकट हो गया है तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ।
अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। अब भगवान विष्णु से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इधर बाबा का साक्षात प्राकट्य उस अग्नि स्तंभ से हो जाता है और प्रभु शिव नाराज हैं इससे, ब्रह्मा से। ब्रह्मा की नाराजगी भगवान के प्रति ब्रह्मा को महंगी पड़ गई। और इधर भगवान नारायण से प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न है, क्योंकि भगवान का एक नाम आशुतोष है। और भगवान इतना प्रसन्न है कि उन्होंने कहा नारायण से कि हे प्रभु, आपने इस युद्ध के बेला में और मेरे इस अग्नि स्तंभ की यात्रा को मेरे अग्नि स्तंभ के आकार के बारे में जो यात्रा प्रारंभ की जानने की, वापस आने पर न कुछ पता लगाने पर आपने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित होगे। हे विष्णु, हे नारायण, मेरे और आप में कोई असमानता नहीं है। मेरे ही समान आपका पूजन इस संसार, इस जगत में होगा और आप मेरे स्वयं भी इष्ट कहलाएंगे। शिव के हृदय हैं आप, क्योंकि आपने सत्य का मार्ग पकड़ा है। और इधर ब्रह्मा के ऊपर भगवान कुपित होते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि भगवान के मस्तक से मध्य भाग से बाबा काल भैरव का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए काशी पुराधीश बाबा काल भैरव नाथ की जय। और जैसे ही प्राकट्य होता है बाबा काल भैरव का और भगवान के शिव के सम्मुख प्रकट होते हैं और कहते हैं, प्रणाम करते हैं बाबा भोलेनाथ को और कहते हैं कि प्रभु, मुझे शीघ्र आज्ञा दो, क्या है मेरे लिए आदेश, मुझे क्यों आपने पुकारा है, क्यों याद किया है। अब भगवान शिव बोलते हैं, वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगतामाद्य देवतम् नूनमर्च खड्गेन तिग्मेन जवशातम्। भगवान शिव कहते हैं, भैरव को आज्ञा देते हैं, नूनम अर्चय खड्गेन तिग्मेन जवशातम्। हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनका पूजन कर दो, क्योंकि इनको पूजा कराने की बहुत शौक है। इनकी बड़ी लालसा है कि इनका षोडशोपचार पूजन ये चाहते हैं। तो अब आप अपने प्रकार से इनका पूजन कर दो, इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव ने एक हाथ से केस पकड़ा है ब्रह्मा का और 55 में से एक आनन, अर्थात जिस मुख से भगवान ब्रह्मदेव ने असत्य भाषण किया था, उसी सिर का बाल पकड़कर हाथों में तलवार भांजते हुए भैरव ने ब्रह्मा का वह सिर अलग कर दिया है, क्षण मात्र में काटकर अलग कर दिया है और हाथ में लेकर घूमने लगे हैं। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। और इधर हमारे करुणा वरुणालय भगवान नारायण विष्णु ने भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से सिंचित किया है। अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है, पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है, उसी प्रकार नारायण ने भगवान की प्रार्थना की है। आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को 55 रूप दिया था नाथ, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो जाएं। स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते अमन्ये वरम मे शिरसा प्रमोक्षम। ब्रह्मा जी अब बोलते हैं, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले,
और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। भगवान आज तो प्रसन्न हो गए हैं ब्रह्मा से, और ब्रह्मा जी से कहा है कि तुम्हारा ये जो तुमने अपराध किया है, इसके लिए जो मैंने तुम्हें दंड दिया है वो तो अब दूर नहीं हो सकता, और जो मैंने शाप दिया तुमको कि तुम्हारा पूजन कहीं नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारा मंदिर बनेगा, इसलिए हे ब्रह्मा जी अब क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु कुछ तो आपका अनुग्रह प्राप्त हो जाए मुझे। और भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं कि चलो जाओ, धरती पर या किसी भी स्थान पर कोई भी यज्ञ होगा तो उसके आप प्रधान देवता कहलाओगे, बिना आपके कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं कहा जाएगा। अब इधर एक झूठ बोलने वाला और बचा है भी। केतकी पुष्प जो है, जिसने साथ में ब्रह्मा के गवाही दी थी विष्णु भगवान के सामने, असत्य भाषण किया था, अब उसने भी भगवान की प्रार्थना की है। केतक बोलता है नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्बिषम। हे नाथ आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात मेरा अपराध क्षमा करें और मुझ पर भी अनुग्रह करें। तथास्तुतस्तु भगवान केतकेन सभास्थले न मे तद्धारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वै वितान व्याजेन ममो परिभविष्यसि। अब भगवान शिव केतक पर भी अनुग्रह करते हैं, केतकी के पुष्प पर भी अनुग्रह करते हैं, और केतक पुष्प से इस प्रकार कहते हैं प्रसन्न होकर, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है। ध्यान दीजिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं केतक से। कह रहे हैं कि मैं, हे केतक, मैं सत्य को धारण करता हूँ, सत्य को धारण करता हूँ, अर्थात नारायण को मैं अपने हृदय में बैठालता हूँ। समझिए, सत्य किसने बोला? नारायण ने। और भगवान क्या कहते हैं? मैं सत्य को धारण करता हूँ, और नारायण ही भगवान के हृदय हैं, और नारायण के हृदय भगवान शिव हैं। हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है। तो यहाँ केतक से भगवान शिव कहते हैं कि हे केतक, मैं सत्य को धारण करता हूँ, करने वाला हूँ, मैं सत्य ही बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना तो संभव नहीं है, किंतु मेरे ही समान जो देवी देवता हैं, अर्थात नारायण हैं या और जो अन्य देव हैं महादेव के अलावा, जो भी मेरे अलावा, जो भी महादेव के अलावा उनके समान देवता हैं, तो भगवान शिव कहते हैं वो तुझको अवश्य धारण करेंगे, तुम्हारा जन्म सफल होगा। फिर केतक बोलता है कि प्रभु कुछ तो अनुग्रह करिए। कहा भगवान ने कि चलो, जहाँ कहीं मेरा यज्ञ अनुष्ठान मंडप आदि का साज सज्जा होगी तो तुम उस मंडपादि में भी लगाए जा सकते हो, किंतु प्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर कभी भी चढ़ाए नहीं जा सकते हो, नहीं तो जो केतकी पुष्प को मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसको मैं दंडित करूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करते हैं। सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ नारायण और ब्रह्मदेव के पूजन से प्रसन्न है और कहते हैं शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। भगवान भोलेनाथ उद्घोष करते हैं कि आज का जो यह काल है, यह शिवरात्रि के नाम से, यह जो तिथि है वह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी, मेरे लिए परम प्रिय होगी। आज के दिन जो भी मेरी पूजा करेंगे
उनको पूरे वर्ष का फल प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन जो भी किसी भी शिवलिंग का दर्शन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि आदिलिंग जो है वह आर्द्रा नक्षत्र को हुआ, उसका प्राकट्य हुआ मास कौन था? मार्गशीर्ष। और शिवरात्रि के दिन क्या हुआ? भगवान का प्रथम पूजन हुआ ब्रह्मा और नारायण के द्वारा। प्रभु नारायण और ब्रह्मदेव ने भगवान का प्रथम पूजन किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन पहली बार शिवलिंग का पूजन हुआ। तो आपने जाना शिवरात्रि किस लिए विख्यात है, शिवरात्रि की असली महिमा और कथा क्या है, और आपने जाना कि सर्वप्रथम पूजन किसने किया और कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का आपको यथावत उत्तर प्रदान हुआ होगा और आपका संशय निश्चित दूर हुआ होगा। मध्य में एक कथा और थी जिसको भी सुनना आप लोगों को जरूरी है। इधर भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को अभयदान प्रदान किया, केतकी के पर अनुग्रह किया। उसी समय काल भैरव जी ने प्रभु से निवेदन किया है कि प्रभु ब्रह्म हत्या मेरे साथ साथ चल रही है, प्रकट है, क्या होगा प्रभु। जब काल भैरव उनका शीश लेकर चले हैं ब्रह्मा जी का, उस कथा को जानना आपको जरूरी है। तो भोलेनाथ ने उन्हें आदेश किया है कि जब तक काल भैरव आप काशी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक यह आपको नहीं छोड़ेगी। ऐसे में काल भैरव जी काशी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ब्रह्म हत्या उनका साथ छोड़ती है। और भगवान शिव ने कहा था काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्मा के सिर को रख देना तो तुम्हारे ऊपर से ब्रह्म हत्या हट जाएगी और तुम निरंतर जब तक यह सृष्टि रहेगी उस स्थान पर काशी के नगर कोतवाल के नाम से जाने जाओगे और आपकी महिमा विख्यात होगी। देवराज सेव्यमान पावनांग पंकजम व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इस प्रकार 8 श्लोकों में है अष्टक है काशीपुराधीश काल भैरव बाबा का। इसको जो भी भक्तगण नित्य निरंतर पाठ करेंगे उनका भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अकारण भय जो सताता है वह दूर होगा, घर की नकारात्मक शक्तियां भागेंगी, दूर भागेंगी और पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान प्रसन्न हुए हैं और आगे नारायण पर कृपा करते हुए, ब्रह्मा को अभयदान देते हुए, केतिको को अभयदान देते हुए और नगर कोतवाल भैरव जी को बनाते हुए अब आगे की कथा में भगवान महेश्वर ने ब्रह्मा और विष्णु को अपना निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय दिया है और लिंग पूजन का महत्व बताया है। भगवान कहते हैं मैं ही परब्रह्म हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूँ। इस प्रकार भगवान ने सकल और निष्कल रूपों का वर्णन किया है।
अब आगे कहते हैं कि हे वत्सो, जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। लिंगम प्राधान्यतः स्थाप्यम तथा वीरम तु गौणकम लिंगाभावे न तच्छेत्रम सवेरमपि सर्वतः सवेरमपि सर्वतः। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। इस प्रकार शिवलिंग क्या है ये आपने जाना। शिवलिंग ही निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस प्रकार यह जो आदिलिंग है यह अरुणाचल नाम से जाना जाएगा, आदिलिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा, और उसी स्थान से पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। लिंग पूजन का प्राकट्य वहीं से हुआ, और यह अरुणाचल जो आदिलिंग है, इस स्थान में जो जप क्रिया पूजन कर्म आदि किए जाते हैं वह करोड़ गुना फल के समान होते हैं, वह करोड़ गुना फल के समान होते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। इस प्रकार हम लोगों ने कई रहस्यों को सुना और आत्मसात किया होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आप लोगों को अवश्य ही आनंद आया होगा। अब अगले भाग में और भी रोमांचकारी कथाएं हैं, वह भी सुनना परमावश्यक है। सुनना क्या कहूँ, आपको मेरे साथ जुड़ा रहना ही परमावश्यक है। और भगवान की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बरसती रहे और यह यात्रा प्रभु कृपा से ऐसी ही निरंतर चलती रहे, जिससे कि शिव महापुराण में उद्धृत तमाम रहस्यों को हम सब जान सकें, इस जीवन जीने की संहिता को जान सकें, जिससे अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो भक्तों, आगे के भाग में हम जानेंगे कि किस शिवलिंग की पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है। पार्थिव पूजन की सर्वाधिक महत्ता शिव महापुराण में कही गई है। ऐसा आखिर क्यों है? कहाँ पर सत्कर्म करें तो ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी? कलयुग में 1/4 ही फल क्यों प्राप्त होता है? सतयुग में तो संपूर्ण फल मिलता था, कलयुग में 1/4 क्यों मिलता है? ऐसा क्यों है? इसको जानेंगे। पंचाक्षर मंत्र की महत्ता जानेंगे। शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्म का विवेचन सुनेंगे। ऐसे तमाम आनंदित कर देने वाली कथाओं को आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से जानते जाएंगे। अगर आप भी इन आनंदित करने वाले चरित्रों को, महात्म्यों को और शिवलिंग पूजन की महत्ता को, पंचाक्षर मंत्र की महत्ता को, तमाम आगे की कथाओं को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जय महाकाल, हर हर महादेव, शाम सदाशिव लिखकर भेजें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दिव्य कथा का अगला वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो सके और जो भी अगले वीडियो आने हैं उनकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ऐसी पवित्र मनसा से हम सब इस कथा में जुड़े रहेंगे और आप मेरा पूर्ण सहयोग इसी प्रकार देते रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शाम सदाशिवाय नमः, नीलकंठाय नमः। हर 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 महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
शांति शांति शांति।